दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसे पड़ता है। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें। वास्तु पुरुष की कल्पना भूखंड में एक ऐसे औंधे मुंह पड़े पुरुष के रूप में की जाती है जिसमें उनका मुंह ईशान कोण व पैर नैऋत्य कोण की ओर होते हैं। उनकी भुजाएं व कंधे वायव्य कोण व अग्नि कोण की ओर मुड़ी हुई रहती है। मत्स्य पुराण के अनुसार वास्तु पुरुष की एक कथा है। देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था। इस युद्ध में असुरों की ओर से अंधकासुर और देवताओं की ओर से भगवान शिव युद्ध कर रहे थे। युद्ध में दोनों के पसीने की कुछ बूंदें जब भूमि पर गिरी तो एक अत्यंत बलशाली और विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। उस विराट पुरुष ने पूरी धरती को ढक लिया। उस विराट पुरुष से देवता और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। देवताओं को लगा कि यह असुरों की ओर से कोई पुरुष है, जबकि असुरों को लगा कि यह देवताओं की तरफ से कोई नया देवता प्रकट हो गया है। इस विस्मय के कारण युद्ध थम गया और उसके बारे में जानने के लिए देवता और असुर दोनों ने उस विराट पुरुष को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। उसे उन लोगों ने इसलिए पकड़ा कि उसे खुद ज्ञान नहीं था कि वह कौन है, क्योंकि वह अचानक उत्पन्न हुआ था। उस विराट पुरुष ने उनके पकड़ने का विरोध भी नहीं किया। फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव के सामने पहुंचने पर उन लोगों ने ब्रह्मदेव से उस विराट पुरुष के बारे में बताने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने उस बृहदाकार पुरुष के बारे में कहा कि यह भगवान शिव और अंधकासुर के युद्ध के दौरान उनके शरीर से गिरे पसीने की बूंदों से इस विराट पुरुष का जन्म हुआ है। इसलिए आप लोग इसे धरती पुत्र भी कह सकते हैं। ब्रह्मदेव ने उस विराट पुरुष को संबोधित कर उसे अपने मानस पुत्र होने की संज्ञा दी और उसका नामकरण करते हुए कहा कि आज से तुम्हें संसार में वास्तु पुरुष के नाम से जाना जाएगा और तुम्हें संसार के कल्याण के लिए धरती में समाहित होना पड़ेगा, अर्थात धरती के अंदर वास करना होगा। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी कोई व्यक्ति धरती के किसी भी भूभाग पर कोई भी भवन, नगर, तालाब, मंदिर आदि का निर्माण कार्य तुमको ध्यान में रखकर करेगा, उसको देवता कार्य की सिद्धि, समृद्धि और सफलता प्रदान करेंगे। और जो कोई निर्माण कार्य में तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा और अपने मन की करेगा, उसे असुर तकलीफ और अड़चने देंगे। साथ ही जो भी निर्माण कार्य के समय पूजन जैसे भूमि पूजन, देहली पूजन, वास्तु पूजन के दौरान जो भी होम हवन नैवेद्य तुम्हारे नाम से चढ़ाया जाएगा वे तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनकर वह वास्तु पुरुष धरती पे आया और ब्रह्मदेव के निर्देशानुसार एक विशेष मुद्रा में धरती पर बैठ गया, जिससे उसकी पीठ नैऋत्य कोण व मुख ईशान कोण में था। इसके उपरांत वह अपने दोनों हाथों को जोड़कर पिता ब्रह्मदेव व धरती माता अदिति को नमस्कार करते हुए औंधे मुंह धरती में समाने लगा। उसको इस धरती में समाने में विराट होने की वजह से हो रही मुश्किलों की वजह से देवताओं और असुरों ने उसके अंगों को जगह जगह से पकड़कर उसे धरती में समाने में उसकी मदद की। अब जिस अंग को जिस देवता व असुर ने जहाँ से भी पकड़ रखा था, आगे उसी अंग पद में उसका वास अथवा स्वामित्व हुआ। देवताओं ने वास्तु पुरुष से कहा, तुम जैसे भूमि पर पड़े हुए हो वैसे ही सदा पड़े रहना और 3 माह में केवल एक बार ही दिशा बदलना। उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए हमें किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य वास्तु के अनुरूप ही करना चाहिए। अगर वास्तु पुरुष की इस औंधे मुंह लेटी हुई अवस्था के अनुसार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को 9 बराबर भागों में बांटा जाए तो इस भूखंड के 81 भाग बनते हैं, जिन्हें वास्तुशास्त्र में पद कहा गया है। जिस पद पर जो देवता वास करते हैं उन्हीं के अनुकूल उस पद का प्रयोग करने को कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसे 81 पद वाला वास्तु पुरुष मंडल कहा जाता है। निवास के लिए गृह निर्माण में 81 पद वाले वास्तु पुरुष मंडल का ही विन्यास और पूजन किया जाता है। सम्रांगण सूत्रधार के अनुसार वास्तु पुरुष मंडल में कुल 45 देवता स्थित हैं, जिसमें मध्य के 9 पदों पर ब्रह्मदेव स्वयं स्थित हैं। ब्रह्म
पदों के चारों ओर 6 पदों पर पूरब में अरेमा आदित्य देव, दक्षिण में विवस्वान मृत्युदेव, पश्चिम में मित्र हलधर तथा उत्तर में पृथ्वीधर भगवान अनंत शेषनाग स्थित हैं। ये मध्यस्थ देव हैं। ठीक इसी प्रकार मध्यस्थ कोणों के भी देव हैं। ईशान्य में आप हिमालय और आपवत्स भगवान शिव की अर्धांगिनी उमा, आग्नेय में सविता गंगा एवं सावित्र वेद माता गायत्री, नैऋत्य में जय हरि इंद्र तथा वायव्य में राज्यक्षमा भगवान कार्तिकेय और रुद्र भगवान महेश्वर जो एक एक पदों पर स्थित हैं। फिर वास्तु पुरुष मंडल के बाहरी 32 पदों के देव हैं। सीखी भगवान शंकर, पर्जन्य वर्षा के देव जयंत भगवान कश्यप, महेंद्र देवराज इंद्र, रवि भगवान सूर्यदेव, सत्य धर्मराज, भृष कामदेव, आकाश अंतरिक्ष नभोदेव, अनिल पूषा बीतत, गृहच यम गंधर्व, भृंगराज, पित्र, दवारिक, द्वारपाल, पुष्पदंत, वरुण, समुद्र के देव लोकपाल वरुण देव, असुर, सोस, पापयक्षमा, रोग, नाग, मुख, भल्लाट, सोम, भुजग, अदिति, मतांतर से देवी लक्ष्मी दीति हैं। इनमें से 8 अंदर के एक एक अतिरिक्त पदों के भी अधिष्ठाता हैं। वास्तु पुरुष के प्रत्येक अंग पद में स्थित देवता के अनुसार उनका सम्मान करते हुए उसी अनुरूप भवन का निर्माण, विन्यास एवं संयोजन करने की अनुमति शास्त्रों में दी गई है। ऐसे निर्माण के फलस्वरूप वहां निवास करने वालों को सुख, सौभाग्य, आरोग्य, प्रगति व प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वास्तुशास्त्र एवं दिशाएं। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम ये 4 मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन 4 दिशाओं के अलावा 4 विदिशाएं हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार 4 दिशाएं, 4 विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कुल 10 माना गया है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा कहा गया है। वास्तुशास्त्र में पूर्व दिशा। वास्तुशास्त्र में यह दिशा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, क्योंकि यह सूर्य के उदय होने की दिशा है। इस दिशा के स्वामी देवता इंद्र हैं। भवन बनाते समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखना चाहिए। यह सुख और समृद्धि कारक होता है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर भवन में रहने वाले लोग बीमार रहते हैं, परेशानी और चिंता बनी रहती है, उन्नति के मार्ग में भी बाधा आती है। वास्तुशास्त्र में आग्नेय दिशा। पूरब और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। अग्निदेव इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण रहता है, धन की हानि होती है, मानसिक परेशानी और चिंता बनी रहती है। यह दिशा शुभ होने पर भवन में रहने वाले ऊर्जावान और स्वास्थ्य के अनुसार ठीक रहते हैं। इस दिशा में रसोई का निर्माण वास्तु की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है। अग्नि से संबंधित सभी कार्य के लिए यह दिशा शुभ होता है। वास्तुशास्त्र में दक्षिण दिशा। इस दिशा के स्वामी यमदेव हैं। यह दिशा वास्तुशास्त्र में सुख और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर मान सम्मान में कमी एवं रोजी रोजगार में परेशानी का सामना करना होता है। गृह स्वामी के निवास के लिए यह दिशा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। वास्तुशास्त्र में नैऋत्य दिशा। दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहते हैं। इस दिशा का वास्तु दोष दुर्घटना, रोग एवं मानसिक अशांति देता है। यह आचरण एवं व्यवहार को भी दूषित करता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी राक्षस है। यह दिशा वास्तु दोष से मुक्त होने पर भवन में रहने वाला व्यक्ति सेहतमंद रहता है एवं उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। वास्तुशास्त्र में ईशान दिशा। ईशान दिशा के स्वामी शिव होते हैं। इस दिशा में कभी भी शौचालय कभी भी नहीं बनाना चाहिए। नलकूप,
कुआं आदि इस दिशा में बनाने से जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। जय श्री राम दोस्तों।